सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी था और जंगल के बीच स्थित निराजन सरोवर के पानी पर हल्की हल्की लहरें चमक रही थीं। सरोवर के किनारे सावित्री मिट्टी का घड़ा लिए पानी भर रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और मेहनत की साफ झलक थी। वह पास के गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। सावित्री जल्दी जल्दी पानी भर रही थी, क्योंकि उसकी माँ सुबह से बुखार में थी। उसी समय जंगल के रास्ते से राज्य के 3 राजकुमार वहां से गुजरे। राजकुमार रुद्र, राजकुमार वीर और राजकुमार अजय। तीनों शिकार से लौट रहे थे, घोड़ों पर सवार, कीमती वस्त्र, कमर में तलवारें और आंखों में घमंड। रुद्र की नज़र अचानक सरोवर की ओर गई। उसने घोड़ा रोक दिया। रुको! वीर ने भी देखा। अरे, ये कौन है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल में ऐसा दृश्य मिल जाएगा, सोचा नहीं था। तीनों घोड़ों से उतर आए। सावित्री को उनकी आहट सुनाई दी। वह घबरा गई, लेकिन सिर झुकाए काम करती रही। रुद्र आगे बढ़ा। ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? सावित्री ने बिना आंख मिलाए कहा, मुझे देर हो रही है, रास्ता दीजिए। वीर हंस पड़ा। रास्ता? हम यहाँ रास्ता देने नहीं आए। अजय बोला, हम तीनों को तुम पसंद आ गई हो। सावित्री ने सिर उठाया। पसंद होना किसी को मजबूर करने का अधिकार नहीं देता। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। तुम जानती हो हम कौन हैं? जानती हूं, सावित्री बोली, और यही सबसे डरावनी बात है। वीर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। राजकुमार को ऐसे जवाब नहीं देते। सावित्री की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। राजकुमार हो, राक्षस नहीं। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावित्री ने झटके से हाथ छुड़ाया और जोर से थप्पड़ मार दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रुद्र गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली लड़की होकर तूने हम पर हाथ उठाया? मैं मामूली नहीं हूं, सावित्री बोली, मैं इंसान हूं। रुद्र ने तलवार निकाल ली। अब तू इसका अंजाम भुगतेगी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, उसने कहा। अगर आज मैं नहीं लौटी तो तुम्हारा जीवन भी कभी चैन नहीं पाएगा। तीनों हंस पड़े। वीर बोला, डराने की कोशिश मत कर। और अगले ही पल तीनों ने सावित्री को सरोवर में धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही सावित्री ने एक चीख मारी। फिर सब शांत। कुछ ही सेकंड बाद तेज रोशनी फैली। जमीन कांप उठी। तीनों राजकुमार गिर पड़े। उनके कपड़े फट चुके थे, चेहरे बदले हुए थे, आवाज भारी और अजनबी लग रही थी। ये क्या हुआ? अजय चिल्लाया। वीर ने अपने हाथ देखे। हम भिखारी जैसे क्यों लग रहे हैं? रुद्र घबराया। चलो महल चलते हैं, पिता सब ठीक कर देंगे। तीनों बदले हुए रूप में घबराए हुए जंगल से निकलकर सीधे राजमहल की ओर बढ़े। पैरों में अब जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर धूल जमी थी, लेकिन मन में अभी भी यही भ्रम था कि हम राजकुमार हैं, सब ठीक हो जाएगा। राजमहल के ऊंचे द्वार के सामने पहुंचते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। रुको! कौन हो तुम लोग? रुद्र ने गुस्से में कहा। अरे मूर्ख, मैं युवराज रुद्र हूं, रास्ते से हट। पहरेदार जोर से हंस पड़ा। युवराज? और तुम? भिखारियों को अब खुद को राजकुमार बताने की बीमारी लग गई है, वीर चिल्लाया। हम सच बोल रहे हैं, राजा हमारे पिता हैं। शोर सुनकर दरबार के भीतर हलचल मच गई। राजा देवव्रत सिंहासन से उठे और बाहर आए। उन्होंने तीनों को देखा। फटे कपड़े, बदला चेहरा, गंदी हालत। राजा का स्वर कठोर था। ये कौन लोग हैं? रुद्र आगे बढ़ा। पिताजी, मैं हूं, आपका बेटा। राजा का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पुत्रों का अपमान मत करो। सैनिकों, इन भिखारियों को बाहर निकालो। तीनों स्तब्ध रह गए। नहीं पिताजी, हमें पहचानिए, हम आपकी ही संतान हैं। लेकिन राजा ने एक शब्द भी नहीं सुना। सैनिकों ने उन्हें घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दिया। भारी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सड़क के बीच तीनों चुपचाप खड़े रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ वे सच में सब कुछ खो चुके थे। अजय की आवाज़ कांप गई। अब क्या करेंगे? वीर ने पेट पकड़ लिया। मुझे बहुत भूख लगी है, रुद्र ने निगलते हुए कहा। चलो
गांव चलते हैं, कोई न कोई मदद कर देगा। गांव की गलियों में वे दर दर भटकते रहे। पहले घर पर दस्तक दी। एक औरत निकली। खाना चाहिए, वीर बोला। औरत ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। काम करो तब मिलेगा। दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, हर जगह वही जवाब, भागो यहां से। भिखारियों को खाना यूं ही नहीं मिलता। अपमान पर अपमान। शाम तक उनकी ताकत जवाब दे चुकी थी। आखिर गांव के एक किसान ने कहा, मेरे खेत में काम करोगे तो रात का खाना मिलेगा। तीनों ने बिना सोचे हाँ कर दी। दिन भर धूप में खेत जोता, हाथों में छाले पड़ गए, पीठ टूटने लगी। शाम को किसान बोला, आज नहीं, कल आना। वीर रो पड़ा, हमने पूरा दिन काम किया। किसान हंस दिया, भिखारियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। उस रात तीनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़े रहे। भूख से पेट जल रहा था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजय बुदबुदाया, हमने क्या कर दिया? रुद्र चुप था। उसे सावित्री का चेहरा याद आ रहा था, उसकी आंखें, उसके शब्द। पहली बार उसके मन में डर नहीं, शर्म थी। अगली सुबह वे फिर चल पड़े। तभी रास्ते में एक साधु दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा। साधु ने उन्हें देखा और कहा, घमंड का बोझ भारी होता है पुत्र। रुद्र उसके चरणों में गिर पड़ा, हमें बचा लीजिए। साधु बोला, श्राप लगा है लेकिन मुक्ति संभव है। कैसे? तीनों एक साथ बोले। 3 परीक्षाएं हैं। साधु ने कहा, बुद्धि, चतुराई और करुणा। अगर तुम तीनों को पार कर गए तो जो खोया है लौट आएगा। साधु के बताए रास्ते पर चलते हुए तीनों राजकुमार घने जंगल में प्रवेश कर गए। ये जंगल पहले देखे हुए किसी भी जंगल से अलग था, घना, शांत और डरावना। रास्ता कच्चा था, पैरों में छाले थे, लेकिन अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद रुद्र बोला, पहली परीक्षा बुद्धि, हमें अपने दिमाग से धन कमाना है। वीर हंसा, पहले हम खजाने में पैदा हुए, अब धन कमाना सीखेंगे। अजय गंभीर था, हंसी छोड़ो, भूखे मरना है या आगे बढ़ना है। चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। तीनों चुपचाप पास गए। अंदर 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज खूब माल मिला है। हाँ, लेकिन इसे यहां ज्यादा देर नहीं रख सकते। रुद्र ने धीरे से कहा, ये चोर हैं। वीर फुसफुसाया, लेकिन धन कहाँ है? अजय सोच में पड़ गया। अगर सीधे लड़े तो मारे जाएंगे। रुद्र की आंखों में चमक आई, लड़ेंगे नहीं, बेचेंगे। उसने झोपड़ी के बाहर पड़े पुराने कपड़े उठाए और खुद को चोर जैसा बना लिया। थोड़ी देर बाद जब चोर बाहर आए, रुद्र बोला, अरे तुम लोग यहाँ? मुझे लगा मैं अकेला ही इस इलाके में काम करता हूं। चोर चौंक गए। तू कौन? रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा, जिसने एक रात में 3 गांव खाली कर दिए। फिर उसने झूठी कहानी गढ़ी, एक गुफा की, जहां धन रखने से वह 2 गुना हो जाता है। लालच में आकर चोरों ने अपना सारा धन निकाल दिया। जैसे ही वे अंदर गए, तीनों धन लेकर भाग खड़े हुए। काफी दूर आकर रुके। वीर हंसते हंसते बैठ गया। राजा नहीं, पर दिमाग अभी भी काम करता है। अजय बोला, पहली परीक्षा पूरी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही जंगल और गहरा हो गया। तभी जमीन कांपने लगी। शेर की दहाड़। तीनों सन्न रह गए। अब? वीर फुसफुसाया। अजय ने चारों ओर देखा। पेड़, पत्थर। रुद्र ने योजना बनाई। शेर को मारना नहीं है, बस उसकी खाल चाहिए। वीर डर गया। अगर जान चली गई तो? रुद्र बोला, पहले भी जान नहीं थी। योजना के अनुसार वीर जमीन पर लेट गया, सांस रोके। शेर पास आया, उसे सूंघने लगा। उसी पल अजय ने ऊंचाई से पत्थर गिराया। शेर बेहोश होकर गिर पड़ा। तीनों कांपते हुए पास गए। अजय ने खाल उतारी, हाथ कांप रहे थे। वीर बोला, आज समझ आया, बहादुरी ताकत नहीं, समझ होती है। अब सबसे कठिन परीक्षा बची थी। धन उनके पास था, खाल उनके पास थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी, फटे कपड़े, कांपता शरीर। बेटा, कुछ दे दो। वीर ने तुरंत कहा, नहीं, ये दोनों चीजें छोड़ दी तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। अजय चुप रहा। रुद्र ने बूढ़ी औरत को देखा। उसे अपनी माँ याद आई, फिर सावित्री। उसने आंखें बंद की। अगर इसी डर से हम इंसान न बन पाए तो राजकुमार बनकर क्या करेंगे? उसने आगे बढ़कर धन रख दिया, फिर शेर की खाल। वीर चिल्लाया, रुद्र पागल हो गया है क्या? रुद्र शांत था।
आज पहली बार सही काम कर रहा हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें बदले में सब देगा। वह चली गई। तीनों खाली हाथ खड़े रह गए। अजय बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। अचानक तेज प्रकाश फैला। जंगल रोशनी से भर गया। तीनों की आंखें बंद हो गईं। तेज रोशनी के बीच तीनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल के लिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, न जंगल, न हवा, न डर। जब आंखें खुलीं तो उन्होंने खुद को एक गुफा के द्वार पर खड़ा पाया। उनके शरीर पहले जैसे नहीं थे। हाथ मजबूत थे, कपड़े साफ थे। अजय ने अपने हाथ देखे। ये तो हमारा असली रूप है, वीर ने खुशी से चिल्लाया। हम फिर से राजकुमार हैं। रुद्र कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप सामने देख रहा था। गुफा के भीतर से वही साधु बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, साधु बोले, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। और वो क्या है? रुद्र ने पूछा। तभी गुफा के अंदर से एक परिचित आवाज आई। यह। तीनों चौंक गए। धीरे धीरे गुफा से सावित्री बाहर आई, जिंदा, सशक्त, आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। वीर के मुंह से शब्द नहीं निकले। अजय के हाथ कांपने लगे। रुद्र आगे बढ़ा और घुटनों पर बैठ गया। हमें माफ कर दो, सावित्री ने शांत स्वर में कहा। जिस दिन तुमने मुझे सरोवर में धकेला था, मैं बहाव के साथ दूसरे किनारे पहुंच गई थी। गांव वालों ने मुझे देखा, साधु महाराज तक पहुंचाया। साधु बोले, मैंने तुम्हें नहीं बदला, तुमने खुद को बदला। अगर तीसरी परीक्षा में तुमने लालच चुना होता तो आज भी भिखारी होते। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने शक्ति को अधिकार समझ लिया था, सावित्री बोली। शक्ति जिम्मेदारी होती है। तीनों राजकुमार राज्य लौटे, लेकिन इस बार घोड़े पर नहीं, पालकी में नहीं, वे पैदल लौटे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने दरबार बुलाया। रुद्र ने सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, जब तक हम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। राजा देवव्रत स्तब्ध रह गए। पूरे राज्य में घोषणा हुई। किसानों पर कर कम हुआ, गरीबों के लिए अन्न भंडार खुले। किसी स्त्री के अपमान पर कठोर दंड तय हुआ। और सावित्री, उसने महल में रहने से इनकार कर दिया। मुझे सेवा चाहिए, सुविधा नहीं, उसने कहा। वह गांव लौट गई, अपनी मां के पास। लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक उदाहरण बन चुकी थी। सालों बाद लोग कहते थे, 3 घमंडी राजकुमार थे जिन्हें एक साधारण लड़की ने इंसान बनना सिखाया। और देवकुंड आज भी वहां है, शांत, स्थिर, जैसे याद दिलाता हो, जो इंसान नहीं बनता वह राजा बनने लायक नहीं होता।